भीलवाड़ा जिले के गुलापुरा उपखंड के निकट भोजरास गांव के पास दौलतपुरा में शुक्रवार सुबह एक दिल दहलाने वाला और मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। एक कठोर हृदय मां ने जन्म देते ही अपने नवजात बालक को कांटों के बीच निर्ममता से फेंक दिया। ये घटना सुबह तब सामने आई जब कुछ ग्रामीण मार्ग से निकल रहे थे। उन्हें रोने की तेज आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने झाड़ियों और कांटों के बीच जाकर देखा तो एक नवजात बालक दर्द से बिलख रहा था। कांटों में पड़े मासूम की ये दशा देख ग्रामीणों का दिल दहल गया। तत्काल ग्रामीणों ने इसकी सूचना गुलापुरा पुलिस को दी। सूचना मिलते ही गुलापुरा पुलिस थाने से एएसआई महावीर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत नवजात को कांटों से बाहर निकाला और उसे लेकर गुलापुरा चिकित्सालय पहुंची। गुलापुरा चिकित्सालय में चिकित्सक डीडी गुप्ता और उनकी टीम ने तत्काल नवजात बालक का उपचार शुरू किया। प्रारंभिक उपचार के बाद बालक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे आगे के बेहतर इलाज के लिए जिला मुख्यालय चिकित्सालय एमजीएच रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस दिल दहलाने वाले कृत्य को अंजाम देने वाली कुमाता की तलाश में गहनता से जुट गई है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ कर रही है ताकि जल्द से जल्द उस निर्मम महिला का पता लगाया जा सके जिसने ममता को तार-तार कर दिया। भीलवाड़ा भोजरास दौलतपुरा से आई ये खबर महज एक घटना नहीं है। ये हमारी सभ्य कहलाने वाली मानवता के माथे पर लगा एक कलंक है। उस नवजात की चीत्कार सिर्फ कांटों के बीच नहीं गूंजी, बल्कि उसने समूचे समाज की आत्मा को चीर कर रख दिया है। जन्म देने वाली माँ, जिसे धरती पर ममता का पर्याय माना जाता है, उसने ममता को तार-तार कर दिया। कलेजे के टुकड़े को कांटों में फेंकने का ये कैसा हृदयहीन फैसला था? या उस क्षण उसके हाथ नहीं कांपे? या एक बार भी माँ होने का एहसास नहीं जागा? ये घटना सिद्ध करती है कि हम भौतिक रूप से कितने ही आगे बढ़ गए हों, लेकिन नैतिक और सामाजिक मूल्यों के धरातल पर आज भी शर्मनाक रूप से पिछड़े हुए हैं। बात सिर्फ उस निर्मम महिला की नहीं है, बल्कि उस समाज की भी है, जिसके दबाव या भय ने उसे ये जघन्य अपराध करने पर मजबूर किया होगा। भीलवाड़ा शहर में बारिश की बूंदों और सर्द हवाओं के बीच एकता और देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन से शुरू हुआ, जहां अतिथियों द्वारा सबसे पहले लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कार्यक्रम में पधारे अतिथिगण द्वारा भीलवाड़ा पुलिस लाइन में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू द्वारा सभी प्रतिभागियों को एकता दिवस शपथ, स्वच्छता शपथ एवं आत्मनिर्भर भारत शपथ दिलवाई गई। इसके तत्पश्चात विधायक अशोक कोठारी, जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, नगर निगम महापौर राकेश पाठक, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, उपखंड अधिकारी अक्षत कुमार, नगर विकास न्यास सचिव ललित गोयल, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक पारस जैन, अदिति चौधरी आदि ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी एकता के लिए दौड़ मैराथन का शुभारंभ किया, जिसमें सैकड़ों प्रतिभागियों ने जोश और उत्साह के साथ पुलिस लाइन से दौड़ शुरू की, जो ओवरब्रिज मुखर्जी उद्यान होते हुए कंट्रोल रूम पर संपन्न हुई। मैराथन समाप्ति के बाद सभी प्रतिभागियों ने पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर भीलवाड़ा पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम भीलवाड़ा द्वारा बनवाई गई वल्लभ भाई पटेल पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। ये प्रदर्शनी वल्लभ भाई पटेल के जीवन और कार्यों पर केंद्रित थी। इसके अलावा भीलवाड़ा पुलिस द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल पर स्थानीय विद्यालयों में आयोजित निबंध प्रतियोगिता में रहे विजेताओं को भी प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। रन फॉर यूनिटी, यूनिटी यानी देश एकता, देश की एकता, यूनिटी ऑफ स्टैच्यू, उसकी थीम से लिया गया। आज हमारे देश के लौह पुरुष, भारत की आज़ादी के महानायक माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का जन्म जयंती है। ये जो आज का जो आयोजन रन फॉर यूनिटी, राजस्थान पुलिस और भीलवाड़ा के एसपी साहब, पुलिस प्रशासन सभी के द्वारा हुआ, बहुत अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद और आप सभी को बधाई और शुभकामना, प्रेरणा ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रन फॉर यूनिटी पुलिस लाइन से शुरू करके और पुलिस कंट्रोल रूम पे ख़त्म किया, जो करीब 4 किलोमीटर के आसपास का मैराथन था। और इस महान अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, राजस्थान वासियों को और भीलवाड़ा के वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि हम लौह पुरुष के जो हमारे मार्गदर्शन है, जो उन्होंने एक राह दी है, उस राह पे चलने का सभी प्रयास करें।
भीलवाड़ा शहर के एक महिला मंडल ग्रुप में शादी का इनविटेशन कार्ड आने पर ग्रुप से जुड़ी 150 से अधिक महिला सदस्यों ने इस शादी का निमंत्रण पत्र समझकर डाउनलोड कर लिया और इसके बाद एक एक करके उनका व्हाट्सएप हैक हुआ, किसी का अनइंस्टॉल हो गया। इतना ही नहीं, शातिर साइबर ठग ने बुजुर्ग महिलाओं को ऐसे लिंक भेजे जिससे फोन के कॉलिंग फंक्शन के सिवाय कोई भी सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। साइबर ठगी की पता चलते ही इस ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने एक दूसरे को फोन कर शादी के इस इनविटेशन कार्ड को डाउनलोड नहीं करने को कहा, साथ ही बैंक जाकर अपने अकाउंट को भी फ्रीज करवाया ताकि साइबर ठग उनके अकाउंट से रुपए नहीं निकाल सके और बाद में ये ऐप फोन से रिमूव हुआ। इस मामले की साइबर थाना पुलिस जांच कर रही है। सुबह जब मैं रसोई में काम कर रही थी तो मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया। उसमें हमारा एक फ्रेंड ग्रुप था, उसके अंदर एक आंटी की मैसेज आया, एक इनविटेशन कार्ड की लिंक आई जिसमें उनके परिवार की कोई शादी का इनविटेशन था। मुझे लगा भी शादी में जाना है, एक बार चेक तो करें कि कहाँ जाना है, कब जाना है। जब जैसे ही मैंने उस लिंक पे क्लिक करा तो थोड़ी देर में हमारे ग्रुप में मैसेज आ गया कि ये फ्रॉड मैसेज है, इस लिंक को क्लिक ना करें। उनके घर में एक्चुअली में कोई शादी नहीं थी, ये उनका नंबर जो है वो किसी फ्रॉड का शिकार हो गया था और उसके थ्रू उनका हमको मैसेज आया था। पे लिंक पे क्लिक भी कर दिया था जिसके कारण उनके फ़ोन हैंग हो गए। कई एप्लीकेशंस तो बाहर ही नहीं आ पाई, वो एप्लीकेशन से बाहर भी नहीं आ पाए। और ये तो ठीक है कि किसी ने कॉन्शियसनेस दिखाई और क्लियर कर दिया कि ये फ्रॉड है, तो हम सब उससे बच गए। भीलवाड़ा के हरि शेवा धाम में आज महिलाओं ने धूमधाम से पारंपरिक आंवला नवमी का पर्व मनाया। इस अवसर पर महिलाओं ने आंवला वृक्ष का पूजन कर परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। महिलाओं ने उपवास रखा और धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार तैयार होकर आंवला वृक्षों के पास एकत्रित हुईं। उन्होंने आंवला वृक्ष के तने पर मौली बांधकर परिक्रमा की। पूजा में फल फूल, चंदन, रोली, दीपक, अक्षत और आंवला फल का विशेष रूप से उपयोग किया गया। महिलाओं ने अपने परिवार की खुशहाली, दाम्पत्य जीवन की लंबी आयु और संतान सुख के लिए प्रार्थना की। महामंडलेश्वर हसाराम उदासीन ने कहा कि ऐसे पर्व हमारी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने का माध्यम है, जो पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। हमारे धर्म में पीपल, बरगद, तुलसी और आंवला जैसे वृक्षों की पूजा उन्हें जीवनदायिनी शक्ति मानने के कारण की जाती है। आंवला नवमी हमें सिखाती है कि हम प्रकृति का आदर करें, वृक्षारोपण करें और पर्यावरण को बचाएं, तभी हमारा जीवन सुखमय होगा। आज आंवला नवमी पर माताएं व बहनें आंवला पेड़ का पूजन करके उसके नीचे भोजन करती है। इस पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और यह माह भी भगवान विष्णु का ही है। हरि शेवा धाम में भी सुबह से ही महिलाएं आ रही है। कार्तिक मास संदेश देता है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। हरि शेवा उदासीन आश्रम में सुबह से ही आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष के नीचे पूजन होकर माता बहनें सब भोजन कर रही है और उनका जाप कर रही है। साथ ही उसके साथ कल्प वृक्ष, कल्प कल्पी का जोड़ा, उसकी भी पूजा कर रहे हैं क्योंकि भगवान विष्णु के इन सब में वास हैं। कदम का झाड़, बेलपत्र, शमी, ये सभी यहाँ हैं जो सभी की सेवा पूजन कर ये कार्तिक मास में ये संदेश जाता है कि पर्यावरण प्रेमी, सनातन धर्मी और सभी को पर्यावरण के लिए सुरक्षा करना चाहिए। जो ये आए दिन आज ये पर्यावरण के कारण ये इतना सब दूषित हो रहा है पर्यावरण, उसके लिए एक संदेश है कि सभी को पर्यावरण और वृक्ष लगाना चाहिए और सभी को जीव जंतु से प्रेम करना चाहिए। ओम। भीलवाड़ा में देश के पहले उप प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राजस्थान गुर्जर महासभा की ओर से पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर के आवास पर ने राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर माल्यार्पण कर की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान गुर्जर महासभा भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष एवं उप जिला प्रमुख शंकरलाल गुर्जर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से सभी को प्रेरणा लेने की कहा। इसके बाद महासभा के बैनर तले गुर्जर समाज ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें राजस्थान में अति पिछड़ा वर्ग के 5% MBC आरक्षण को केंद्र सरकार द्वारा 9वीं अनुसूची में शामिल करने सहित सभी भर्तियों में MBC वर्ग के 5% बैकलॉग को भरने सहित राजस्थान देवनारायण बोर्ड की योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन करने की मांग रखी। राजस्थान गुर्जर महासभा भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष शंकरलाल गुर्जर एवं जिला महामंत्री सुखलाल गुर्जर के नेतृत्व में गुर्जर समाज ने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। सरदार वल्लभ भाई जयंती के उपलक्ष्य में गुर्जर समाज ने मिलकर के जयंती मनाई और आज के इस अवसर पर
हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, पूरे जिले के गुजरों ने मिलके, और ज्ञापन में मांग की है कि हमें जो 5% आरक्षण मिला है उस आरक्षण पर कई बार कोर्ट की तलवार लटकी रहती है, अभी भी वो कोर्ट में चल रहा है, तो उसका स्थायी समाधान हो। गुजर आरक्षण एमबीसी वर्ग को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को, और देवनारायण बोर्ड के जो अधिकार है वो अधिकार चेयरमैन के अधीन नहीं होके मतलब अफसरों के अधीन में ही आता है, इसलिए उसकी भी मांग करी। भीलवाड़ा के RKRC माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा दीपावली के पावन अवसर पर दीपावली स्नेह भोज महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। अध्यक्ष अनूप समदानी ने बताया कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य सदस्य, युवा एवं परिवारजन शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना के साथ किया गया। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों ने समाज में एकता, सहयोग एवं सेवा भाव को बढ़ाने का संदेश दिया। सांस्कृतिक तथा पारिवारिक मिलन के बीच कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संगम ग्रुप के निर्देशक रामपाल जी सोनी थे। विशेष अतिथि सुभाष जी बहेड़िया, ओम प्रकाश नारानीवाल, अशोक जी बाहेती, रमेश जी राठी, केदार जी गगरानी, राधेश्याम जी सोमानी, जगदीश जी कोकटा, सीमा जी कोकटा, सोनल जी माहेश्वरी, समाज के वरिष्ठ जन में कैलाश कोठरी, राधेश्याम चेचानी, भेरूलाल काबरा, अनिल बांगर, सुरेश कचोलिया, मनोहर अजमेरा, दिलीप लाहोटी, ओम प्रकाश सोमानी, नारायण लड्ढा, कमलेश लाठी, चेतना जागेटिया, मीनू जंवर थे। संगठन के मंत्री अभिनव गग्गड़ ने सभी उपस्थित अतिथियों एवं सहयोगियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में आपसी भाईचारा और सौहार्द और भी गहरा होता है। कार्यक्रम में संगठन के वत्सल मुंडड़ा, तुषार गगरानी, बलराम तोतला, साकेत गगरानी, शशांक मनिहार, आयुष बाहेती रजत, अजमेरा आदि उपस्थित थे। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं, लंबित प्रकरणों तथा विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। संधू ने बैठक में परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि जिले में संचालित निजी बसों और अन्य वाहनों की सुरक्षा जांच और ट्रैफिक नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। नियमों की अवहेलना करने वाले वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जिले से पंच गौरव उत्पादों के शेष रहे प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन से जुड़े प्रकरणों का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण किया जाए, ताकि जनता को त्वरित राहत मिल सके और शासन प्रशासन के प्रति विश्वास और मजबूत हो। जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार द्वारा घोषित जनजाति गौरव वर्ष के तहत आयोजित होने वाले विविध आयोजनों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि इन आयोजनों की तैयारियां योजनाबद्ध तरीके से की जाएं। भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हुए पटेल नगर स्थित मीरा सर्कल के पास सरदार पटेल के मूर्ति स्थल पर जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व एवं महापौर राकेश पाठक के सानिध्य में स्वच्छता अभियान चला, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसी के साथ जिलाध्यक्ष मेवाड़ा ने जिला कलेक्टर से फोन पर वार्ता कर काफी समय पूर्व असामाजिक तत्वों द्वारा वहां से सरदार पटेल की मूर्ति उठा ले जाने के बाद से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े स्थल पर मूर्ति पुनर्स्थापित करने के साथ ही 4 दीवारी निर्माण एवं आकर्षक साज सज्जा कराए जाने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने शीघ्र कार्यवाही की बात कही। सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरणा लेकर सरदार पटेल के मूर्ति स्थल पर साफ सफाई कर उनके आदर्शों और सिद्धांतों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेचू कभी हुआ करता था वो लंबे टाइम से जीर्ण शीर्ण था। सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस स्टेचू सर्कल की साफ सफाई की। इसमें भारतीय जनता पार्टी के शहर के सभी कार्यकर्ता, नगर निगम के महापौर, उप महापौर, नगर निगम के पार्षद और मोर्चों प्रकोष्ठों के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ साफ सफाई करके, और जिलाधीश महोदय से हमने मांग भी की है कि ये यूआईटी द्वारा पहले निर्मित था, पर इसका देख रखाव रख रखाव नहीं होने के कारण ये जीर्ण शीर्ण हो गई है। उन्हें इस जगह को
बढ़िया करके व्यवस्थित कर यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक अच्छी मूर्ति लगाई जावे। भारतीय जनता पार्टी ने मांग कर दी तो कलेक्टर महोदय ने कहा जल्दी इसकी ओर विचार किया जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।